Hello viewers, welcome to my YouTube channel Vibrating D HIMTA. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हो, जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो, टाइम पे देखना चाहते हो, don't forget to subscribe, like, share and comment. Dear viewers, I would like to invite you in the next part of should. Yes, should सीरीज में सबसे पहले हमने should के बारे में स्टडी किया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है चाहिए। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में चाहिए आता है। जब हम इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो उसमें शुड का यूज किया जाता है। सेकंड वीडियो थी शुड बी, विच मीन्स होना चाहिए, बी ओके, होना चाहिए। और थर्ड वीडियो में हमने स्टडी किया था शुड हैव, विच मीन्स शुड हैव का जब हम यूज करते हैं देयर विल बी द यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फ्रेम सेंटेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के जिस वाक्यों के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आता हो, उसमें हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। शुड हैव का एक और मीनिंग होता है दैट इज पास होना चाहिए। बट हियर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको इसका यूज करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें किसी भी तरह की वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। डियर व्यूअर्स, सेम इज हियर इन टुडेज वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शुड हैव बीन, how to use should have been, where we can use should have been, how to identify, what are the rules. There is some difference between should have and should have been. What is that? Stay with me till the end of this video. Should have been को हिंदी में होना चाहिए था कहते हैं, और should have been का यूज सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लाइक he, she, it, I, we, you, they, singular and plural सभी के साथ should have been का यूज किया जाता है। As far as concerned about the use of verb, इसमें be का यूज पहले ही verb के रूप में हो चुका है, इसलिए इसमें और कोई verb का यूज नहीं होता है। Let's see some example. उसे गांव में होना चाहिए था, he should have been in village. ट्रेन को लेट नहीं होना चाहिए था, the train should not have been late. हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, we should not have been here. उसे डांसर होना चाहिए था, he should have been a dancer. Dear viewers, in today's video we will come to know that what is the meaning of should have in Hindi, rules of should have been, difference between should have and should have been, use of should have and some example with should have. Dear viewers, there is a lot more. Stay with me. Let's know the meaning of should have been. Should have been को हिंदी में होना चाहिए था कहते हैं, और इसका यूज सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे वो ही है, शी है, इट है, दे है, वी है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। Let's study the rules. If you want to express your action in affirmative sentence, so there is a formula. Subject plus should have been and object. यहाँ पे should have been के बाद किसी तरह का कोई verb नहीं है, keep in your mind, क्योंकि हम यहाँ be को verb के रूप में यूज कर रहे हैं। See, तुम्हें तो पुलिस वाला होना चाहिए था, you should have been a policeman. उसे तो घर पर होना चाहिए था, he should have been at home. आपको तो जेल में होना चाहिए था, you should have been in jail. तुझे पीएम होना चाहिए था, you should have been the PM. तुम्हें तो जादूगर होना चाहिए था, you should have been a magician. Dear viewers, there are lot more examples. See yourself. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से शुड हैव को यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। उसे बेवकूफ नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन स्टूपिड। तुम्हें पागल नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन मैड। उसे गांव में नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन इन विलेज। ट्रेन को लेट नहीं होना चाहिए था, द ट्रेन शुड नॉट हैव बीन लेट। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, we should not have been here. उसे डांसर नहीं होना चाहिए था, he should not have been a dancer. तुम्हें बेवकूफ नहीं होना चाहिए था, you should not have been stupid. उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए था, she should not have been your girlfriend. अगर आप अपनी बात को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में व्यक्त करना चाहते हो तो देयर इज ए फॉर्मूला, should plus subject plus not plus have been plus object plus
क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. देयर आर सम एग्जांपल्स. क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? शुड आई नॉट हैव बीन हियर? क्या तुम्हें हाइपर नहीं होना चाहिए था? शुड यू नॉट हैव बीन हाइपर? क्या उसे घमंडी नहीं होना चाहिए था? शुड ही नॉट हैव बीन एरोगेंट? क्या मुझे डरपोक नहीं होना चाहिए था? शुड आई नॉट हैव बीन चिकन हार्टेड? क्या उसे पागल नहीं होना चाहिए था? शुड ही नॉट हैव बीन मैड? क्या मुझे बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए था? शुड आई नॉट हैव बीन बॉडी बिल्डर? क्या उसे जंगल में होना चाहिए था? शुड ही हैव बीन इन द फॉरेस्ट? क्या हमें घर पर होना चाहिए था? शुड वी हैव बीन एट होम? क्या राहुल को स्कूल में होना चाहिए था? शुड राहुल हैव बीन इन स्कूल? क्या मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए था? शुड आई नॉट हैव बीन स्ट्रॉन्ग? क्या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होनी चाहिए थी? शुड माई इंग्लिश नॉट हैव बीन बेटर? Are some example in interrogative sentences. Next, we will try to know that how we can use should have been with WH family. Question form में हम कैसे should have been का use कर सकते हैं? There is a formula. WH words plus should plus subject plus have been plus object plus question mark at the end of the sentence. There are some examples like मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए था? Why should I not have been here? तुम्हें पुलिस में क्यों नहीं होना चाहिए था? Why should you not have been in the police? मुझे इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? Where should I have been right now? उसे इस वक्त घर पर क्यों नहीं होना चाहिए था? Why should he not have been at home right now? राहुल को डांसर क्यों नहीं होना चाहिए था? Why should Rahul not have been a dancer? तुम्हें क्या होना चाहिए था? What should you have been? Dear viewers, there are some more examples. See yourself. Now is the time to tell you that what is the difference and where is the difference between should have and should have been. As I said, should have का use past regret के लिए, पछतावा के लिए किया जाता है और इसके सेंटेंस में एक्शन वर्ब आता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. Viewers, you should pay full attention to these examples that how we can use should have and how we can use should have been. See, आपको एक बात सोच लेना चाहिए था. You should have thought once. उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी. He should not have abused. आपको पहले बता देना चाहिए था. You should have informed before. आपको फोन करना चाहिए था. You should have made a call. हमें इंतजार नहीं करना चाहिए था. We should not have awaited. डियर व्यूअर्स, अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को ठीक से देखा और समझा हो तो आपको पता लग गया होगा कि शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, जबकि शुड हैव बीन के साथ किसी तरह की कोई फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है और ना ही किया जाता है. शुड हैव और शुड हैव बीन में कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों ही चाहिए था से ही एंड होते हैं. बट देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस. शुड हैव का मतलब चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे होता है, जबकि शुड हैव बीन को हिंदी में होना चाहिए था कहते हैं और इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है. आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस टू यू. इट मस्ट हैव गिवन क्लैरिटी बिटवीन यूज ऑफ शुड हैव एंड should have been. See you soon in the next video in which we will discuss about the use of should had. Till then, stay safe, stay blessed.